Hello students, welcome on my YouTube channel Barnaul Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग जिस धमाकेदार टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ वो टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है, और सीखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले आता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है। ये जो एक्सेलरेशन है इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस दर से, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कि जिस टाइम रेट से ये चेंज करता है वेलोसिटी, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कहा जाता है, रेशियो है। ये क्या है, ये दरअसल में एवरेज एक्सेलरेशन रेशियो है। किसका रेशियो है, टोटल चेंज जो आ रहा है वेलोसिटी में। ध्यान दीजिएगा, टोटल चेंज जो आ रहा है वेलोसिटी में और जो टोटल टाइम लगा इस चेंज को होने में, यानी वेलोसिटी में जो टोटल बदलाव आया, इस टोटल बदलाव वेलोसिटी में ये जो टोटल बदलाव आया इसको होने में जितना समय लगा, टोटल टाइम जो लगा, इन दोनों का रेशियो, यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम, इन दोनों का जो रेशियो होगा वह क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में और जानते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन को डिटेल में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और यह फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है, ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसमें हम देख रहे हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में टोटल बदलाव और इस बदलाव को होने में जो टोटल टाइम लगा, तो इन दोनों का जो रेशियो हो गया ना, यही हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो इसको समझिए कैसे निकालते हैं। ये जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है ना। ये जो है इनिशियल टाइम पे, जब टाइम t1 है तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है, जब समय t1 है यानी ti है, यानी इनिशियल टाइम जब है, तो इस समय ब्लॉक की वेलोसिटी vi, यानी यही हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और जब ब्लॉक यहाँ फाइनल पॉइंट पे पहुँचा तो इस समय कितना टाइम हो रहा है घड़ी में, वह हो रहा है tf। जब ब्लॉक अपनी जर्नी शुरू किया तो उस समय कितना टाइम हो रहा था घड़ी में, ti हो रहा था इनिशियल टाइम। उस समय कितनी वेलोसिटी थी ब्लॉक की उस इंस्टेंट पर, वो थी vi। जब ब्लॉक अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचा तो उस समय घड़ी में कितना टाइम हो रहा था, tf टाइम हो रहा था। उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी, vf, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो इसका हुआ हम क्या कहेंगे, अब हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, साइंस की दुनिया में चेंज का मतलब होता है, मैथमेटिकल जो मीनिंग है चेंज का हमेशा एक ही मैथमेटिकल मीनिंग होगा। आप जहाँ भी चेंज देखो, चेंज का मतलब होता है, कहीं भी देख लो, इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग फाइनल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू को घटाते हैं तो हम क्या हासिल करते हैं, चेंज हासिल करते हैं। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो एक्सेलरेशन का हो सकता है, वो वेलोसिटी का हो सकता है। अगर वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू में वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू को घटाएंगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन का फाइनल वैल्यू में एक्सेलरेशन का इनिशियल वैल्यू को घटाएंगे तो चेंज इन एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी का जो फाइनल वैल्यू हुआ, ये हुआ वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू, इसमें क्या घटाएंगे, इसमें वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू vi को जब घटाएंगे ना तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। और टाइम इंटरवल कितना होगा, वह होगा हमेशा फाइनल टाइम यानी tf माइनस इनिशियल टाइम। अब इसको होते हुए देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है,
हमको ये निकालना है, ये रहा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। ये देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये देखो इनिशियल वेलोसिटी वी आई जा रहा है, ये हो गया। यानी ये क्या निकल गया हमारा, ये हमारा निकल गया इतना सा, क्या हो गया, यही हो गया हमारा चेंज, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ये हो गया हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये वी एफ माइनस वी आई, है ना। तो यहाँ एनिमेशन में इसी चीज़ को दिखा रहा है, वी एफ माइनस वी आई। अब आता है टोटल टाइम कितना बीता, तो टाइम बीता फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम हो गया टी एफ माइनस ये हो गया हमारा अब गया इनिशियल टाइम, देखा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हमारा फाइनल टाइम और ये हमारा इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम क्या हो गया, ये हो गया टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम। और ये क्या हो गया ऊपर में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, नीचे हो गया टाइम इंटरवल। तो इन दोनों का रेशियो क्या देगा हमको, ये देगा हमको एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। चलिए अब समझ में आ गई बात। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। तो ये क्या है, ये कंसिडरेबल चेंज है, यानी एक ऐसा चेंज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, टाइम में चेंज और वेलोसिटी में चेंज, ये कंसिडरेबल चेंज है। तो कंसिडरेबल चेंज को डेल्टा से शो किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कुछ भी नहीं है, जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ने लगे टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे ये समय बीत रहा है, वैसे वैसे बॉडी का वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वह बढ़ने अगर लगे, किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर बढ़ने लगे बीतते हुए समय के साथ, तब समझ जाइए कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट का जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वह बढ़ने लगता है टाइम के साथ, इसलिए कहेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो आप देख लो यहाँ पर, ये हमने क्लिक किया, आप देखो धीरे धीरे ये वेलोसिटी ब्लॉक का जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 0 मीटर पर सेकंड से शुरू हुआ, आप गौर से देखो, ये 0 मीटर पर सेकंड से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी इस ब्लॉक का। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस तरह का एक्सेलरेशन है, तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वह क्या है, वह पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना। अगर किसी ब्लॉक पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा है तो समझ जाइए उस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, यानी वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है वो बॉडी। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब होता है उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, वो उस बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में है, यानी जिधर उस बॉडी का मोशन का डायरेक्शन है उधर ही वो एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए वो एक्सेलरेशन कहला रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ऐसा एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ये देखो 0 से 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन में। अब इसको समझते हैं कि ये निगेटिव एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी या किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटने लगे, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर घटने लगे तो समझ जाइए कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो नेगेटिव है। वो क्या है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया। तो इसको समझते हैं इस ग्राफिक्स और एनिमेशन के मदद से। ये देखिए, ये वेलोसिटी से छूटा, जिस वेलोसिटी से धीरे धीरे ये रुक गया, यानी क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है। जब शुरुआत हुआ था तो किस वेलोसिटी से, इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये फाइनल पॉइंट पे आते आते क्या हो गया, रुक गया, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी घट रहा है। तो ये वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, समय जैसे से बीता वेलोसिटी घटा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव होगा।
और दूसरी बात एक क्या है, वह यह है कि ये जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का ना, वह हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। किसके, इस मोशन के नेगेटिव होगा, यानी जिधर मोशन होगा उसका उल्टा होगा डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा देखो उल्टा होगा। देखो इधर मोशन हो रहा है दायां साइड यानी राइट साइड में, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड यानी बायां साइड में है ना। मोशन राइट साइड में हो रहा है और एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में लग रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, धीमा होते चला जा रहा है और फाइनली क्या हुआ, ये रुक गया फाइनल पॉइंट पे 0 मीटर पर सेकेंड में। लगातार वेलोसिटी घटी और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाने लगा, यानी रुक गया फाइनली। तो एक बात और जान लीजिए कि ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहलाता है। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये समझते हैं। आप नोट्स भी लिखते जाओ, स्नैप लेते जाओ, पॉज करके स्नैप लो, नहीं समझ में आए दोबारा आप देखो, है ना, रिपीट करो, आप देख बार बार देखो, आपको समझ में आने लगेगा। अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का, जिसके कारण कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है, वैसा एक्सेलरेशन जिसके कारण कि बॉडी का जो वेलोसिटी है या जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वह इक्वली बदल रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब जब ऐसा एक्सेलरेशन हमको देखने मिले किसी बॉडी का, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर हुआ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, अभी ग्राफिक्स और एनिमेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अगर वह वेलोसिटी जो है बदल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वली चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, इक्वली चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो समझ जाइए कि एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यही डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जैसे देखो यहाँ हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी होते हुए देखेंगे। देख लो अभी इनिशियल टाइम, जब टाइम है 0 सेकेंड, ध्यान से देखो यहाँ जब टाइम है हमारा 0 सेकेंड, तो उस समय वेलोसिटी ब्लॉक का 0 मीटर पर सेकेंड यानी रुका हुआ है। फिर जैसे टाइम बीता 2 सेकेंड, तब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम बीता और 2 सेकेंड यानी टोटल 4 सेकेंड जब बीता, तब वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हो गई 15 मीटर छठे सेकेंड में, 8वें सेकेंड में 20 मीटर, और ये 10वें सेकेंड में हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम जब इसका एक्सेलरेशन जब निकालते हैं 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है ना 0 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, इस इंटरवल के दौरान जो है ना जो एक्सेलरेशन है, मान लीजिए कि वो a1 एक्सेलरेशन है इस इंटरवल के दौरान, और फिर इस इंटरवल के दौरान यानी 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के इंटरवल के दौरान मान लीजिए कि एक्सेलरेशन a2 है, ये a2 है ना। तो हम क्या पाते हैं, a1 जो है वह भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, a2 जो है वह भी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आगे अगर निकालोगे आप 4 सेकेंड और इस 6 सेकेंड के बीच में, तो वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हर 2 सेकेंड में, हर 2 सेकेंड के इंटरवल पे ये जो वेलोसिटी है वह बढ़ करके उसमें 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो रहा है। आप देख लो गौर से, 10 से 15 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी, कितना टाइम इंटरवल में, 2 सेकेंड में। फिर अगला 2 सेकेंड में, नेक्स्ट 2 सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं, फिर जो है 15 से 20 मीटर हो गया पर सेकेंड वेलोसिटी, यानी फिर 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो रहा है ना। फिर अगले 2 सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं, फिर जो है 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी में। इसीलिए ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये किस तरह का एक्सेलरेशन हो गया, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर हुआ। तो a1 क्या है, a1 जो है 2 सेकेंड और 0 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन है।
यही निकाला गया 2.5। फिर ये A2 क्या है, A2 जो है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो निकाला गया 2.5। तो ये आप एग्जाम्पल देख रहे हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो। आपको इस तरह का एनिमेशन, इस तरह का ग्राफिक्स, इस तरह का क्लियर नहीं कहता एकदम पिन पॉइंट करना किसी भी चीज़ को, आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए, आगे बढ़ाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और सीखते हैं हम लोग। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है या बॉडी का किसके कारण होता है, या होता है यह क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। यानी यह एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में जो बदलाव आता है वह अनइक्वली आता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या देखे थे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी अनइक्वली चेंज होता है। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, अनइक्वली वेलोसिटी चेंज होता है। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन होगा ना वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। नोट्स आप लिख सकते हो, है ना, स्नैप ले सकते हो, ठीक है, पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, कैसे है, नहीं है। ये देखो क्या हो रहा है। अभी 0 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे फिर घट गया वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 6वें सेकेंड में क्या हुआ, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, बढ़ गया। तो क्या हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है ना। तो ये पहचान है, किसका पहचान है, ये पहचान है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जब वेलोसिटी इस तरह से घटने बढ़ने लगे, आप देख लो हर 2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, अलग अलग ढंग से अनइक्वली जो है ये चेंज कर रहा है वेलोसिटी। यहाँ कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है 0 सेकेंड से 2 सेकेंड में। फिर जब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के दौरान हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या चेंज आया, तो चेंज यही आया कि ये घट गया 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी घट गया। फिर जो है 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड के बीच हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी फिर जो है 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। फिर जो है 6 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड के बीच क्या देख रहे हैं, आप देख लो टाइम इंटरवल इक्वल है, 2-2 सेकेंड का इंटरवल चुने हैं, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी जो है वो उथल पुथल हो गया है, उसमें उथल पुथल मची हुई है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, वो भी अनइक्वली चेंज हो रहा है। अब 10 से कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इंक्रीज कर गया फिर 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इंक्रीज हुआ 5 और यहाँ इंक्रीज हुआ 10। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ फिर 5 इंक्रीज हो गया नेक्स्ट 2 सेकेंड में। तो यानी टाइम इंटरवल तो हम 2-2 सेकेंड का चुन रहे हैं, 2 टाइम इंटरवल हम इक्वल चुन रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज इरेगुलर वे में हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, वेलोसिटी बदल रहा है लेकिन इक्वली नहीं बदल रहा है, अनइक्वल वे में बदल रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम इंटरवल इक्वल चुन लिए हैं, लेकिन उस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम क्या देख रहे हैं, अनइक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। इसका मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है। हमको लग रहा है अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंसेप्ट इस ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, हम लोग कैलकुलेट किए हैं। A1 क्या है, A1 दरअसल में एक्सेलरेशन है किसके किसके बीच, 0 से 2 सेकेंड के बीच क्या एक्सेलरेशन है, तो वो हम निकाल लिए, है ना। ये 10, इस समय का वेलोसिटी 10 हुआ, है ना, 2 सेकेंड में, और 0 हुआ वेलोसिटी किस समय, 0 सेकेंड पे, 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, ये जब सॉल्व किए तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। इस इंटरवल में कितना निकला, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। अगला 2 इंटरवल में कुछ और निकलेगा। तो यही पहचान है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, हर इंटरवल में सेम एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है। और जब डिफरेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू आने लगे सेम टाइम इंटरवल में, समझ जाइए कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एसआई यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, वह क्या होता है, वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन जो है किस तरह का क्वांटिटी है, या एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये वेक्टर के सभी लॉज को फॉलो भी करता है। अब नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन जो होता है यह ज़ीरो हो सकता है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, और यह नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या चीज़ है, तो एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उस बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी किसी एक क्षण पे, किसी खास टाइम के खास इंस्टेंट पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि ये खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है। क्लियर हो गया। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो है वह क्या कहेंगे, वह डेल्टा वी बाय डेल्टा टी कहेंगे, जहाँ डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये देगा हमको रेशियो एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन ये तो चेंज है कि चलो भाई हम मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है वो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल हो रहा है, यानी डीवी टाइप का चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। वेलोसिटी का ये डिफरेंशियल फॉर्म हुआ है डीवी, यानी कि ये बहुत छोटा चेंज है। कैसा चेंज है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल है। और जब टाइम में भी स्मॉल इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल हो टाइम का, यानी डी टी हो, डेल्टा वी डेल्टा टी नहीं हो बल्कि डी वी बाई डी टी हो, तो ऐसा जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है ना, ये जो रेशियो होता है ना, वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म और टाइम का डिफरेंशियल फॉर्म का जो रेशियो होगा ना, वह दरअसल में क्या होगा, वह होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कहने का मतलब क्या है, हम वेलोसिटी को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या हासिल होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हासिल होगा। यानी एक खास इंस्टेंट पर हमको क्या मिल जाएगा, हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। ये वेलोसिटी को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया ये, यानी कह रहे हैं कि वेलोसिटी को क्या करेंगे, जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हासिल हो जाएगा। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, अभी जो फॉर्मूला देखें, v को हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं। dx क्या हो गया, ये पोजीशन हुआ। जब पोजीशन x को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हासिल करते हैं, तब हम v यानी वेलोसिटी हासिल करते हैं, है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया, यह दरअसल में जब हम लोग पोजीशन वेक्टर को जब हम लोग पोजीशन को यानी x को डबल डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम हासिल करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हैं तब आप इस चैप्टर को मत पढ़िए। सबसे पहला काम है आप डिफरेंशिएशन जा करके सीखिए। डिफरेंशिएशन पर मैंने जो है एक सेपरेट जो है पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है हमने, डिफरेंशिएशन / कैलकुलस, लिंक उसका जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वीडियो के एंड में भी मैंने लिंक दे दिया है। तो आप उस लिंक पर विजिट कीजिए, पहले डिफरेंशिएशन सीखिए। अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर अच्छे से इस चैप्टर पे कमांड करना है तो आपको डिफरेंशिएशन सीखना ही होगा। ठीक है, तो पहले आप डिफरेंशिएशन सीखो तब आओ। अगर नहीं सीखे हो अभी इस वीडियो को बंद करो और जाओ पहले डिफरेंशिएशन देखो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है या दरअसल में क्या है, या जब हम लोग पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या हासिल करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हासिल करते हैं। तो ये, और एक बात और जान लीजिए कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन जब पोजीशन का करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हासिल होता है। तो ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा कंडीशन होता है जब एक्सेलरेशन, एक जगह आपने पाया ना, लिखा हुआ था कि एक्सेलरेशन जो होता है ना वह क्या होता है, वह कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी क्या हो सकता है,
एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होता है, मैं ला रहा हूँ अभी स्लाइड को, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। आप जो यहाँ देखो, आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके, कब होता है, पॉजिटिव कब होता है वो भी पढ़ चुके। लेकिन जीरो एक्सेलरेशन कब होता है? जीरो एक्सेलरेशन तब होता है जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी उसकी वेलोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा हो। तो कोई भी बदलाव नहीं हो रहा तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। इस बात को कभी मत भूलना। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन द बॉडी इज सेड टू हैव अ ज़ीरो एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। हमारा लास्ट स्लाइड यही है। क्लियर है? तो अब वीडियो का एंड आ गया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कैसा लगा वीडियो, आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट्स दीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, तभी तो हमें पता चलेगा, है ना, कि आप लोग को कितना अच्छा लगा वीडियो। तो कैसा था वीडियो? काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, है ना? तो हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा, भूलिएगा नहीं, हमें बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक्सेलरेशन पे बेस्ड कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल्स होंगे, ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होंगे, मिस नहीं करना है। क्योंकि इस वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन वगैरह और थ्योरी पढ़ा दिया, लेकिन अगला वीडियो जो है ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो सब डिस्कस करेंगे, ट्रिकी सब न्यूमेरिकल्स, अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स एक्सेलरेशन के। तो मिस मत करना, ठीक है? ज़रूर से देखना। तो मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।